नमस्कार। अष्टावक्र गीता की इस पावन धारा में आपका स्वागत है। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि विज्ञाय निरंकारो निर्ममस्त्वं सुखी भव। तात्पर्य क्या है कि सभी प्राणियों में आत्मा में सभी प्राणियों की अनुभूति करता हुआ, अभिमान से उन्मुख होता हुआ अर्थात निराभिमानी होता हुआ, ममता रहित अर्थात अपने पराये से ऊपर उठता हुआ तू सुखी हो। तात्पर्य क्या है कि जगत में विविधता की अनुभूति होती है। जब तक आप इस संसार में हैं, जगत में हैं, तब तक आपको विभिन्न चीज़ों की अनुभूति होती है, विविधता की अनुभूति होती है। कैसे? मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जड़, चेतन, ठोस, तरल, गैस इत्यादि पदार्थों में भी विविधता दिखाई पड़ती है। चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर, पक्षी, कीट पतंगे, पेड़ पौधे, जड़, चेतन, ठोस, तरल, गैस, इन सब में जो है आपको विविधता दिखाई देती है, जो चित्त का ही प्रक्षेपण है, जो ये आपके मन की ही दशा है, जो आपको विभिन्न चीज़ों को अलग तरीके से दिखाती है। मन तो सर्वथा भिन्नता ही देखता है, क्योंकि उसकी दृष्टि सीमित होती है। मन का स्वभाव है कि वो हर एक वस्तु को अलग अलग देखता है, भिन्नता के रूप में देखता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो बहुत सीमित है। परंतु ये संपूर्ण भिन्नताएं आत्मा के अज्ञान के कारण प्रतीत होती हैं। ये इस वजह से प्रतीत होती हैं क्योंकि आप जो है उस अज्ञानता की बेड़ी में जकड़े हुए हैं। जब आत्मा की आपको प्राप्ति होती है, जब आत्मा का ज्ञान होता है, तब ये बंधन जो है टूट हो जाता है। जिसने इस आत्म सत्य तत्व को जान लिया, उसकी इस अनेकता की भ्रांति समाप्त हो जाती है। जिसने इस आत्म तत्व को जान लेता है, जो भी इसको समझ जाता है, उसकी जो ये अनेकता है हर एक वस्तु के प्रति, वो जो है समाप्त हो जाती है, वो जो है मिट जाती है। उससे यह ज्ञात हो जाता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसी एकत्व आत्मा के विभिन्न रूप हैं। इन सब के भीतर एक ही चैतन्य स्वरूप है। जैसे दूध से कई प्रकार की मिठाइयाँ तथा पदार्थ बनते हैं, वैसे ही आत्मा सबका कारण है। जैसे दूध है, उससे अनेक प्रकार की मिठाई बनती हैं। उसी प्रकार जो है आप देखेंगे कि जो आत्मा है वो सबका कारण है। ये इसी के जो है एक तरीके से भाग कह सकते हैं, उसको जो अज्ञानी होते हुए आप देखते हैं। इस एक ही अनुभूति ही परम ज्ञान है। अज्ञानी को भिन्नता दिखलाई पड़ती है। ये जो एक अनुभूति है कि हर एक वस्तु को एक समझना, ये अनुभूति ही आपके परम ज्ञान की अनुभूति है। और ये अज्ञानी को भिन्नता जो है दिखाई पड़ती है। अज्ञानी जो है वो उसे भिन्नता रूप से देखता है, हर एक वस्तु में एक अलगाव देखता है। इसलिए उसमें अहंकार तथा आसक्ति का भाव होता है, राग द्वेष मोह होता है। जब तक आपका विषयों अलग अलग और जो है ये राग द्वेष, ईर्ष्या, लोभ और मोह जो है विद्यमान रहेंगे। महर्षि कहते हैं कि तू आत्मा को प्राप्त हो गया है, इसलिए तूने ये स्पष्ट रूप से जान लिया कि सभी भूत पदार्थों में आत्मा का वास है और सब भूत आत्मा ही हैं, दोनों अभिन्न हैं। इसलिए तू निराभिमानी तथा सभी प्रकार की ममता से रहित है, अर्थात तेरेपन मेरेपन से ऊपर उठा हुआ है। अब तो सुखी हो, ये कथन उसी प्रकार वैज्ञानिक है जिस प्रकार वैज्ञानिक विद्युत तथा पदार्थ को अभिन्न मानते हैं। तात्पर्य यही है कि जो पदार्थ की ऊर्जा है, जो ऊर्जा ही पदार्थ है। तात्पर्य यही है कि जब एकत्व का बोध आता है तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच की जो अनेकता है, वो एक में जो है विद्यमान हो जाती है। अध्यात्म की यह दृष्टि भी पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा तथा संसार की ऐसी वैज्ञानिक व्याख्या कोई दूसरा धर्म नहीं कर सकता। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार क्या है, इसका जो वैज्ञानिक रूपांतरण है, इसका जो साइंटिफिक नेचर है, दिस इज़ हाउ वी लर्न, दिस इज़ हाउ वी क्रिएट, दिस इज़ हाउ वी अंडरस्टैंड। ये चीज़ें हम कैसे प्राप्त करते हैं? ये अपने बोध के जरिए, ये अपनी जो है आत्मज्ञान के जरिए। ये हमारा जो बोध है हमें किस अवस्था तक, किस स्थिति में पहुंचाता है, ये उसी को डिफाइन करती है।
विश्वम स्फुरित यतेन्द्रम तरंगा इव सागरे तत्त्वमेव न संदेहस्य निर्मूर्ते विज्वरो भव। जिसमें ये संपूर्ण संसार तरंगों के समान स्फुरित होता है, वह तू ही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। तुम चेतन रूप हो, इसलिए सभी प्रकार के रोगों तथा संताप तापों से मुक्त हो जाओ। अब फर्क क्या होता है जब कोई चेतन रूप होता है? क्योंकि अष्टावक्र जनक से यही बात कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं परंतु ये लहरें समुद्र से अभिन्न होती हैं, वैसे ही तू आत्मा होने के कारण उस महासमुद्र की भांति है। अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र से ही वो लहरें उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार मन की जो लहरें होती हैं, मन के जो चंचलता होती है, मन में उठने वाले जो विचार होते हैं, वो अभिन्न नहीं, वो तो इसी के पार्ट हैं, वो इसी में आके समाहित होंगे, जिससे जगत लहरों के समान स्फुरित होता है। लहरें जिस प्रकार अनित्य हैं, उठती हैं, गिरती हैं, नष्ट होती हैं, परंतु इनसे समुद्र को कोई लाभ हानि नहीं होता। ये अनित्य होती हैं, उठती हैं लहरें, गिरती हैं, परंतु और नष्ट भी हो जाती हैं, लेकिन इससे जो है समुद्र को कोई भी लाभ और हानि नहीं होता। वैसे ही संसार अनित्य है, संसार अनित्य है, वो बनता है, बिगड़ता है, विनष्ट होता है, इस प्रकार निर्माण की प्रक्रिया सर्वदा चलती रहती है। ये संसार जो है बनता है, बिगड़ता है, विनष्ट होता है, फिर निर्माण चलता रहता है, तो ये प्रक्रिया जो है सदैव चलती रहती है, परंतु इससे आत्मा को भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार आत्मा को जो है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इस संसार में कुछ भी होता रहे, उसका इनसे सबसे कोई लेना देना नहीं है। तात्पर्य यह है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब कोई लाभ हानि नहीं होती, क्योंकि आत्मा समुद्र के सदृश नित्य है। आत्मा नित्य है, समुद्र के समान है। संसार का संपूर्ण व्यवहार, संपूर्ण विषय, भोग, संयोग, वियोग, लेन देन आदि लहरों की भांति है, परंतु तू तरंग नहीं है बल्कि महासागर है। ये जो पूरा संपूर्ण संसार है, संसार का जो व्यवहार है, जो इसका विषय है, भोग है, संयोग है, वियोग है, लेन देन है, ये लहरों की भांति जो है लहरों की भांति जो है तरंग के रूप में है, बल्कि महासागर नहीं। उसी प्रकार आप भी जो है वो तरंग के समान नहीं होते। वो आत्मज्ञान की जो अवस्था है उसमें वो तरंग का होना समाप्त हो जाता है। आप मात्र जो है अब समुद्र के समान हो गए हैं। इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए ऐसा जानकर तू रोग रहित, संताप रहित हो। तेरे समस्त कष्टों का कारण बस इतना है कि तूने अपने को महासागर नहीं, लहर समझा है। हमारी समस्या यही है कि हम संसारी जीवन में रहते हुए इस प्रकार से भ्रष्ट होते हैं, इस प्रकार से इसमें संलग्न होते हैं, इसमें लिप्त होते हैं कि हम अपने आप को लहर समझ लेते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं। परंतु अगर आपने अपने आप को उस समुद्र के सदृश मान लिया, वैसा महसूस करने लगे, तब ये जो आपके लहरों का उठना है, गिरना है और बार बार जो है इस तरीके से होना है, इससे जो है आप बच जाते हैं। अपने को महासागर नहीं, लहर समझा है। आत्मा नहीं, शरीर और मन समझा, जो कि तेरे अज्ञान का परिणाम था। इसको आत्मा को अपना खुद को समझना है, आत्मा महसूस करना है कि तुम जो है एक सोल हो, ना कि शरीर और ना ही मन। क्योंकि जब तक शरीर और मन का आपको अंदर ये एहसास होगा, तभी वो अहंकार आपके अंदर जन्मेगा, और वो अहंकार आपको अज्ञान के परिणाम से, अज्ञानतावश ऐसा समझा था। अब ज्ञान रूप दीपक के जल जाने से अज्ञान रूपी अंधकार न हो गया। जब आपका ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो जो अहंकार रूपी अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, जिससे तू संताप रहित हो जाता है। इससे जो है आपकी जो संताप है उससे आप रहित हो जाते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की जो है लगन नहीं होता। तो इन बातों को अगर आप इस तरीके से समझते जाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, तब आप पाते हैं कि क्या हम मिस कर रहे हैं, क्या हम नहीं जान पा रहे हैं। श्रद्धस्तवस्तात श्रद्धस्तवस्नास्त्र मोहम कुरुष्व भो ज्ञान स्वरूपो भगवनात्मा त्वं प्रकृते परा।
हे तात, श्रद्धा करो, श्रद्धा करो, यहाँ इस जगत में मोह मत करो। तू वास्तव में ज्ञान स्वरूप भगवान स्वरूप आत्मा है, प्रकृति से परे है। मेरी इस बात पर, जीवन की इस वास्तविकता पर विश्वास करो। कहना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं कि अष्टावक्र यही कह रहे हैं कि तू इस प्रकार की आत्म स्थिति को प्राप्त हो गया है, अतः हे तात अब इसमें श्रद्धा कर। जो व्यक्ति आत्म स्थिति को प्राप्त हो गया है, फिर जो है वो उस संसारिक जीवन में वापस न जाए, उसमें फिर से संलग्न हो, उसमें फिर से ना बह जाए। उससे जो है इस बात का सदैव जो है ये रहता है कि जो प्राप्त हुआ है इसे श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ कर। जिसने साक्षात अनुभूति नहीं की, सिर्फ पुस्तकों से जाना है अथवा किसी से सुना है, तो वो अश्रद्धा भी कर सकता है, क्योंकि यह ज्ञान बुद्धि की पकड़ से बाहर है। जब आप पढ़ते हैं, आप चीज़ें जानने का प्रयास करते हैं, तब ज्ञान आपको बहुत होता है, बुद्धि की पकड़ आती है, परंतु उससे उसकी अनुभूति नहीं होती, उस ज्ञान की अनुभूति नहीं होती। तो क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है कि आपके वासनाओं का त्याग होना। आप बहुत बुद्धिमान हैं, परंतु विषयों के प्रति अगर आपका लगाव है तो वो जो आत्म ज्ञान की उपलब्धि है वो नहीं होती। हाँ, आप पंडित हो सकते हैं, आप बुद्धिमान हो सकते हैं, परंतु अगर उसकी अनुभूति करना है तो आपको विषय वासनाओं का त्याग करना होगा। लेकिन तुझे तो प्रत्यक्ष अनुभव हो चुका है, इस कारण तेरे निमित्त श्रद्धा अश्रद्धा का कोई कारण ही नहीं है। यह सृष्टि नश्वर है, जड़ है, प्रकृतिजन्य है। ये बात समझा रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो ये सृष्टि है ये जो है नश्वर है, ये जो है प्रकृतिजन्य है। तू आत्मा है जो प्रकृति से परे ज्ञान स्वरूप और भगवान स्वरूप है। इसलिए इस प्रकृतिजन्य संसार से तू मोह मत कर। तात्पर्य यही है कि उनका यही कहने का उद्देश्य है कि इसके प्रति जो है किसी भी प्रकार का मोह जो है नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो संसार के प्रति आसक्ति है वो नहीं होनी चाहिए। इस व्यवहार को समझते हुए, इसको जानते हुए हम इस बात से अवगत हो सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये जो प्रक्रिया है इसमें आपको इस संसार से मुक्ति पाते हुए आगे बढ़ना है। इस संसार की जो अवस्था है, इस संसार का जो भाव है वो यही है कि हमें इसके अपने होने का जो बोध है वो कैसे होगा। गुणे संविष्टितो देहस्तिष्ठत्यादि याति च आत्मा न गंता किमेन मनुष्योचसी। गुणों से लिपटा हुआ ये शरीर ही बैठता है, उठता है, आता है, जाता है इत्यादि विभिन्न क्रियाएं करता है, जबकि आत्मा न जाता है न आता है, वह इस आने जाने की अवस्था से परे है। इसलिए उस पर क्या शोक करना, क्या विचार करना। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर का क्या हाल होता है और आत्मा की क्या स्थिति होती है। तो जैसे सोने से विभिन्न प्रकार के गहने जेवर बनते हैं और नष्ट हो जाते हैं, समुद्र से अनेक तरंगें उठती हैं और गिरती हैं, विद्युत से पदार्थ बनते हैं और बिगड़ते हैं, परंतु उनका मूल तत्व सर्वदा विद्यमान रहता है। आपको पता ही होगा कि सोने से जो है गहने बनते हैं अनेक तरीके के, वो फिर टूटते हैं, फिर बनते हैं। उसी प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, फिर उठती हैं, फिर गिरती हैं, और विद्युत से जो पदार्थ बनते हैं, बिगड़ते हैं, तो उनका जो मूल तत्व है वो सर्वदा जो है रहता है, परंतु जो उनकी अवस्था है बस वो बदलती रहती है। विज्ञान का भी ये कथन है कि पदार्थ अविनाशी है, शक्ति और पदार्थ का एक दूसरे में रूपांतरण होता है। आप साइंस में ही पढ़े होंगे कि जो ऊर्जा है वो न तो बनती है ना ही खत्म होती, बस उसका रूपांतरण होता है। तो पदार्थ विनाशी है और यही जगत है। शक्ति नित्य है, शाश्वत है, स्वयंभू है। पदार्थ जो है, वस्तु जो है वो विनाशी है, वो खत्म हो जाती है, परंतु जो शक्ति है, जो पावर है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, वो नित्य है, शाश्वत है और वही स्वयंभू है। अक्सर आप जो है स्वयंभू जो है रटते हैं, जपते हैं, तो स्वयंभू का मतलब क्या है? स्वयंभू का मतलब ही है कि वो शाश्वत है, नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। अध्यात्म भी यही कहता है कि शरीर एक आकार है जो सत्व, रज और तम गुणों से लिप्त है। एज आई टोल्ड यू दैट कि ये जो शरीर है
ये हमारे सत्व, रज और तम गुणों से जो है लिप्त है। अब इस ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कौन से गुण ज़्यादा हैं। सत्व के गुण ज़्यादा है, रज के गुण ज़्यादा है या तम के गुण ज़्यादा है। जिसके गुण आपके पास ज़्यादा होते हैं वही आपके व्यवहार में भी छलकते हैं, वही जो है आपके व्यवहार में दिखते हैं। तो ये शरीर ही है जो आता है, जाता है, रहता है, नष्ट हो जाता है। इसी से बचपन, यौवन तथा बुढ़ापा आता है, परंतु ये आत्मा नित्य है, शाश्वत है। आप शरीर को देखेंगे, शरीर का जो है जन्म होता है, आप जो है बच्चे होते हैं, फिर जवान होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर की जो अवस्था है बदलती रहती है, ये जो है नित्य नहीं है। और लेकिन जो आत्मा है वो कभी ना तो जीती है ना मरती है, वो सदैव नित्य है, वो शाश्वत है। या ना कि कहीं आती है ना जाती है, ना पैदा होती है ना मरता है। इसमें ना कोई कमी होती है ना वृद्धि होती है, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ये जैसा है वैसा ही रहता है। बस ये शरीर की जो है अवस्थाएं बदलती रहती हैं। अगर शरीर की मृत्यु भी हो गई तो ये पुनः नया शरीर धारण कर लेती है। शरीर की अगर मृत्यु हो गई तो ये किसी दूसरे शरीर में जाके वास करती है। तो इसका जो है कोई भी ऐसा नहीं है कि ये रूपांतरित होगा, बदलेगा आकार में, स्वरूप में, कुछ भी नहीं। अतः स्वयं को शरीर न मानकर उस नित्य आत्मा को जानकर तो इस बनने तथा बिगड़ने वाले शरीर हेतु क्यों विचार करता है। अज्ञानी ही ऐसा विचार करते हैं कि शरीर को ही सब कुछ मानते हैं और ऐसा सोचते हैं कि शरीर चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जो अज्ञानी लोग हैं वो इस शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये शरीर जो है यही सब कुछ है, इसी के द्वारा भोग करना है, इसी का उपयोग करना है। परंतु उन्हें ये नहीं पता कि उनके शरीर के भीतर आत्मा निवास करती है, जो शाश्वत है, नित्य है और कभी न नष्ट होने वाली है। तो आप जो है सदैव अमर की स्थिति में हैं अगर उस आत्मा को समझ जाते हैं, उसकी स्थिति में आ जाते हैं। आपके पास अमर होने जैसा एक आपके अंदर विद्यमान है, परंतु आप जो है इस शरीर को लेके घूमते रहते हैं और इसी को जो है अहंकार के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आपको अहंकार के रूप में प्रदर्शित करना है तो आत्मा को प्रदर्शित करिए कि मेरे पास ऐसी एक वस्तु है जो सदैव अमर है। लेकिन आप इस शरीर को जो है अब सब कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं, इसी को जो है प्रकट करते हैं। तो इससे जो है आपको बदलना है, इसे जो है बदलना है। और ऐसा सोचते हैं कि शरीर चला गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा, बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। जबकि ज्ञानी शरीर का जरा सा भी विचार नहीं करते। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो इस शरीर का जो है कुछ भी मोह नहीं करते। उन्हें पता है कि मेरा जो अस्तित्व है, मेरा जो स्वरूप है वो तो आत्मा है और वो नित्य है, शाश्वत है। ये शरीर अगर नष्ट भी हो गया तो मैं किसी दूसरे शरीर में जाके निवास करूँगा। तो जो नित्य है, जो शाश्वत है, हमें उसकी चिंता करनी है। हमें इस जो शरीर है इसकी चिंता ना करके उस आत्मा को समझने का प्रयास करना है जो नित्य है, शाश्वत है। आप सोच के देखिए कि आप जो है सदैव एक अमरता लेके जो है चल रहे हैं। आपके अंदर वो सोल है, वो आत्मा है जो नित्य है, जो शाश्वत है, कभी मरता नहीं है। अगर आप उसको महसूस करने गए तब आप सोचिए आपको कितनी आनंद की अनुभूति होगी। आप जो है सांसारिक जीवन में रहकर जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उसके पीछे आनंद को ढूंढते रहते हैं और वो आनंद आपको, वही जो सुख है वही आपके दुख में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु जिस दिन आप आत्म स्थित हुए, जिस दिन आपने उस आत्मा को महसूस किया, उस दिन आपके अंदर एक आनंद का जो है पुंज फूटेगा और ऐसा आनंद कि निरंतर होगा, शाश्वत होगा, जो कभी नष्ट होने वाला नहीं है। ये तभी होगा जब आप अपनी साधना को बरकरार रखेंगे, अपने को इस शरीर से, इस संसार से, इस वासना से, विषय वस्तु से अलग कर कर उस आत्म रूप में, उस ब्रह्म में कनेक्ट होंगे। और इसमें होने में आपकी एक जिम्मेदारी होगी कि हमें हमेशा इस बात का होश रखना है कि हम कैसे जी रहे हैं। जब इस बात को आप समझ जाएंगे तब आप पाएंगे कि हाँ, यही है जिसे हर एक व्यक्ति ढूंढता है और पाना चाहता है। जिस दिन आपको प्राप्त हो जाता है उस दिन आपके अंदर वो आत्मज्ञान की अनुभूति होती है।
इसी आशा के साथ आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने जीवन में इन बातों को एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, एक्शन में ला रहे होंगे, क्योंकि सोचना और फॉलो करना, उसको अपने जीवन में अप्लाई करना, ये बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन इस चैलेंज को अगर आप पार कर गए तो आप जो है सदैव उस आनंद की स्थिति में होंगे जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट, किसी भी प्रकार की चिंता और किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।